दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों एक नया विज्ञापन, नई भर्ती यहाँ पे जारी हो चुकी है। और ये भर्ती है दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा 2025। तो यूकेपीएससी ने वैयक्तिक सहायक के पदों पर दोस्तों नई भर्ती जारी कर दी है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर से ही आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 14 जनवरी 2026। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 14 जनवरी 2026 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो है 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2026 के मध्य आप संशोधन भी कर सकते हैं अपने आवेदन में। जानते हैं दोस्तों इस विज्ञापन के माध्यम से पूरी डिटेल्स इस भर्ती के बारे में, क्या क्या इसमें कुल कितने पद रहने वाली है, शैक्षिक योग्यता क्या है, वेतन क्या है, शुल्क आपको कितना पड़ेगा और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों रिक्तियों का विवरण है। कुल 11 पद हैं वैयक्तिक सहायक के। वैयक्तिक सहायक माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में कुल पदों की संख्या जो यहाँ पे दी गई 11 है, यानी 11 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है यूकेपीएससी ने। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैयक्तिक सहायक है, विभाग है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, पदों की संख्या 11। वेतनमान देख लीजिए 47,600 से लेकर 1,51,000। लेवल 8 की दोस्तों ये पोस्ट है। अब यहाँ पे देखो शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया अथवा क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज में। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री चाहिए, यानी भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बैचलर की होनी चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के समकक्ष कोई अन्य मान्यता भी आपके पास है तो वो भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में चाहिए तथा टाइपिंग भी मांगी गई है यहाँ पे इंग्लिश की। और इन केस अगर फाइनल मार्क्स में किन्हीं दो अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो फिर वहाँ पे हिंदी टाइपिंग और हिंदी शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे मांगा गया है अगर नंबर इक्वल आते हैं। बाकी इंग्लिश तो यहाँ पे मांगी गई है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो यहाँ पे और जो मुख्य यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है वो है बैचलर डिग्री, यानी स्नातक आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। 21 से 42 वर्ष यहाँ पे क्या है आयु सीमा है। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है दोस्तों वो है 1 जुलाई 2025 से, यानी 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 और अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 वर्ष। आयु सीमा में जो छूट मिलती है जैसे SC ST उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे अनुमति की जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी 5 वर्ष की छूट अनुमति यहाँ पे की जाती है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये आयु सीमा में जिन अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज जितनी छूट मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। बाकी आप जैसे लिंक खुलेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं 25 दिसंबर से। उसके बाद शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको टोटल 166 रुपए शुल्क पड़ेगा। ओबीसी अभ्यर्थियों को भी वही शुल्क पड़ेगा। SC ST अभ्यर्थियों को 76 रुपए, EWS अभ्यर्थियों को 166, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 16 रुपए और बाकी जो निवासित अनाथ अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। तो ये यहाँ पे शुल्क आपसे लिया जाएगा। उसके बाद नीचे अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। परीक्षा योजना, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट फर्स्ट। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन द टाइपिंग टेस्ट विल ओनली बी अलाउ इन अपीयर इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई करेंगे फिर वो करेंगे शॉर्ट हैंड टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम।
तो शॉर्ट एंड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही फिर रिटर्न एग्जाम में बैठ पाएंगे अभ्यर्थी। और फाइनल मेरिट जो बनेगी दोस्तों, लेट शेल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न एग्जाम, जो कि 80 मार्क्स का आपका होने वाला है रिटर्न एग्जाम। तो इसके आधार पर, और साथ में शॉर्ट एंड टेस्ट जो कि 120 मार्क्स का होने वाला है, तो 120 और 80 यानी टोटल 200 मार्क्स से आपका ये फाइनल मेरिट बनेगी कि 200 मार्क्स में आप कितना प्राप्त करते हो, इसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब ये यहाँ पे पाठ्यक्रम रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। टोटल पेपर 1 के आप देख लेते, पेपर 1 में देख लेते हैं 90 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 80, यानी 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज आएगी इसमें, इंडियन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर। तो दोस्तों वही सब्जेक्ट आ रहे हैं जो जरदारी क्लास में आपको लगभग मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी,